हेलो एवरीवन। बच्चों कैसे हो आप सब। हमारा चैप्टर चल रहा था 6 नंबर चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एंड हमने कल टेंजेंट एंड नॉर्मल्स लाइन के बारे में सीखा था एंड उनके इक्वेशंस एंड ग्रेडियंट ढाल कैसे निकालते हैं प्रवणता वगैरह उनके बारे में सीख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट डिफरेंशियल एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। अवकलज त्रुटि तथा निकटतम मान क्या होता है, इसको सन्निकट मान कहते हैं। त्रुटि क्या होती है, इससे एरर्स जो निकलता है ना वो क्या होता है। अब एरर क्या आता है, देखिए दो तीन तरह से अपन पढ़ेंगे इसको, दो तीन तरह से त्रुटि होती है अपने पास में। हम तो क्या जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के हिसाब से अगर देखा जाए, हमें डिफरेंशिएशन के अंदर क्या किया था, डी वाई अपॉन डी एक्स। एंड इसकी अगर लिमिटिंग पोजीशन देखी जाए डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। क्लियर, ये अपन ने पढ़ा। अगर इसकी लिमिटिंग यानी कि सीमांत वैल्यू अगर देखा जाए, सीमांत वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू देखा जाए तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई इक्वल्स टू डीवाई बाई डी एक्स। एक तरह से नोटेशन की तरह यूज करते हैं अपन। यहां पर जो डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा एक्स, इसको क्या कहा जाता है, निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहा जाता है, निरपेक्ष। ध्यान रखना नाम निरपेक्ष, एक्स में निरपेक्ष त्रुटि है। क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। अगर डेल्टा एक्स को एक्स से डिवाइड कर दिया जाए, इसको कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि। एक्स के अंदर क्या है, ये आपेक्षिक त्रुटि। एंड लास्ट आता है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स मल्टीप्लाई 100, जिसको कहा जाता है प्रतिशत त्रुटि। क्लियर। अब यहां पर अपने पास में डेल्टा एक्स के बारे में बता दिया, ये कंडीशन होती है। वही हमारे पास में क्या होता है, हमेशा फंक्शन एफ एक्स होता है जिसका अपन डिफरेंशिएट करते हैं। यहां पर डेल्टा वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, डेल्टा वाई जो कि सन्निकट या निकटतम मान निकलेगा अपने पास में, डेल्टा वाई इक्वल्स टू फंक्शन की उस पॉइंट्स पर जो भी निकलेगा अपने पास में उसकी वैल्यू प्लस डेल्टा वाई प्लस डी वाई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट निकालना होता है यहाँ पर डी वाई। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमें सारे क्वेश्चन के अंदर डेल्टा वाई ही निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा वाई। वही अपने पास में जो भी गिवन होगा क्वेश्चन के हिसाब से ले लेंगे। डी वाई की वैल्यू क्या होगी अपने पास में, डी वाई इक्वल्स टू अपने पास में होगा, या डेल्टा वाई भी इसे डिनोट कर सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स अपने पास में निरपेक्ष त्रुटि जो क्वेश्चन से अपन ले लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये दोनों ही कंडीशन अपने पास क्वेश्चन के अंदर चलती रहेगी। समझ गए आप क्या करने वाले हैं। ये देखिए ज्यादा अपने को इसको डीपली नहीं पढ़ना है, इसके अंदर अपने को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये निकालना सीखना है। y प्लस डी वाई की वैल्यू होती है डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। एंड डेल्टा वाई की वैल्यू y प्लस डी वाई होती है। y की वैल्यू अपन फंक्शन से निकाल देते हैं, एफ एक्स जो पॉइंट होगा उस रख के यहाँ पर रखते हैं। समझ में आ गया। क्वेश्चंस देखते हैं इसको, इनके बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। हम 6.4 पढ़ेंगे यहाँ से एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है अवकलज का प्रयोग करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन का यूज करना है। हालांकि इसका आप यूज अलग मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन हमें यहाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ना है, यानी कि डेरिवेटिव के थ्रू इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकट यानी कि निकटतम हल अप्रोक्सीमेट करना है। मान दशमलव के 3 स्थानों तक पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक अपने को ज्ञात करना है। क्लियर। फंक्शन अपने पास में ये है, मैंने दो बातें बताई थी आपको। एक तो मुझे क्या चाहिए होता है, डेल्टा एक्स, एंड एक क्या चाहिए होता है डी वाई। और डी वाई की वैल्यू क्या होती है मेरे पास में, डी वाई अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स। एंड डेल्टा वाई की वैल्यू होती है अपने पास में वाई प्लस डेल्टा वाई। बस यही अपने को इस क्वेश्चन के अंदर निकालना होता है। अब यहां पर तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्या निकाले। डेल्टा एक्स का मान क्या होता है, निरपेक्ष त्रुटि। यानी कि इसके अंदर इस पॉइंट को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छी चीज देखिए 25, तो जो हमारे पास में देखिए स्क्वायर रूट सबसे पास में बन रहा है वो तो मेन फंक्शन हो जाएगा अपने पास में एक्स। तो अगर मैं देखूं तो यहां देखिए आप 25 को देख लीजिए, एक्स को मैं अगर 25 ले लूं, एक्स इक्वल्स टू 25, एंड यहां पर डेल्टा एक्स को क्या लेंगे 0.3। देखिए 0.3 तो दिक्कत दे रहा है अंडर रूट का सॉल्यूशन होने के लिए। अब देख लीजिए यहां पर अपने पास में जो फंक्शन बनेगा y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एफ एक्स, क्या बनेगा, एफ एक्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स कह दो, या डायरेक्टली कह सकते हो अंडर रूट एक्स टाइप का। देखिए y इक्वल्स टू, अगर मैं 0.3 को हटा दूं, सबसे पहले आपको यानी कि त्रुटि को हटा दो, अलग कर दो। त्रुटि क्या है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 0. हमारे पास जो भी फंक्शन दिया होता है वही तो दिया होता है, मैंने त्रुटि को अलग कर दिया यहाँ पर। तो x इक्वल्स टू अंदर क्या बचा 25, एंड y इक्वल्स टू फंक्शन पूरा क्या है अंडर रूट एक्स, यानी कि अब बिना त्रुटि के फंक्शन क्या है ये है। समझ गए। यानी अगर मैं यहाँ पर y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स की वैल्यू रख दूं अंडर रूट 25, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5। यहां तक बात समझ में आई भी। सबसे पहले आपको त्रुटि को अलग करना है, सॉल्यूशन यहां से चल रहा है अपना ना। सबसे पहले आपको त्रुटि को अलग करना है, त्रुटि को अलग कर दिया मैंने, क्या बचा अंडर रूट 25, यानी कि मेन वैल्यू हो गई अपने पास में x, और फंक्शन किस टाइप का है y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टाइप का हो गया, तो 25 का आ गया 5। अब मुझे क्या निकालना है, dy। dy क्या होता है मेरे पास में, dy इक्वल्स टू होता है dy अपॉन dx
मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। यहां से देखना dy अपॉन dx, यानी इसका अपने को डिफरेंशिएट करना जो भी फंक्शन हो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी अगर इसका आप डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx निकाला यहाँ से, अंडर रूट x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x। ये ना समझ में आ गया। 1 अपॉन 2 रूट x होते ही हमारे पास फिर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा x सेम ऐसे कैसे लिख देंगे। क्लियर। आप बताइए अंडर रूट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी निकाली मैंने, अंडर रूट x की वैल्यू क्या है 5, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5, डेल्टा x की वैल्यू कितनी अपने पास में 0.3। अरे भाई समझ रहे हो, यहाँ से निकाली मैंने डेल्टा x की वैल्यू। क्लियर है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं इसको इक्वल करूँ 25 प्लस 0.3, यानी कि इसको आगे देखो x प्लस डेल्टा x, इस तरह से कंडीशन बन रही है x प्लस डेल्टा x ये निकल गया मेरे पास में, x ये निकल गया। क्लियर है। अब यहाँ देखना आप इसको अगर सॉल्यूशन करें अपन तो अपने पास में वैल्यू, ये मल्टीप्लाई का साइन है भाई, ये भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो आ जाएगा 5 दूना 10, नीचे मल्टीप्लाई 0.3, एक पॉइंट और उड़ा के ऊपर लगा दिया मैंने, आंसर क्या आ जाएगा 0.03। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये इसके लिए क्या कंडीशन आ गई अपने पास, आंसर नहीं आया अभी तक, ये इसके लिए क्या कंडीशन आ गई 0.03 dy। आंसर अपने को ये निकालना डेल्टा वाई, यानी कि क्या निकालना है सन्निकट मान, सन्निकट मान क्या होगा भाई, सन्निकट मान होगा डेल्टा वाई इक्वल्स टू, क्या कंडीशन आती है अपने पास में वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस डी वाई, एंड वाई की वैल्यू अपने पास में कितनी निकाली अपन ने 5, प्लस डी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.03। अगर आप इसको सॉल्यूशन कर दो तब जाके अपने पास में फाइनल आंसर आएगा, और वो आंसर आएगा 5.03, और ये इसका आंसर आ जाएगा भाई। समझ गए सॉल्यूशन कैसे हुआ इसका, आपको प्रोसेस समझ में आया, अपने को सन्निकट मान निकालना था, ये इस तरह से इसको डेल्टा वाई निकालना था एक तरह से। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका। बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ देखना, सेकंड एंड थर्ड सेम, फर्स्ट जैसे स्क्वायर रूट वाला है 1/2 पावर वाला है, मैं सेम क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें 12 क्वेश्चन है, सेम ही मेथड से है, लेकिन पावर सेम अलग अलग होने से आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेके करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने पास में ये कंडीशन गिवन है अपने पास में क्वेश्चन के फॉर्म में ना। अब यहां से देखिए पावर 1/3 है, पहले अपने पास में पावर 1/2 थी, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर। इस बार पावर 1/3 है, आप इसको 1/2 अगर यहाँ पे होता तो हम समझ सकते थे 3 का स्क्वायर करने पर 1/2 कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ 9 है, यहाँ 1/3 है, यानी कि पावर 3 करना पड़ेगा तब जाके 1/3 कैंसिल होगा। ऐसा कब कर सकते हैं, जब कब होगा ऐसा, यदि हम मान ले यहाँ पर x इक्वल्स टू कंडीशन क्या होगी अपने पास में, हमें दो तरह से कंडीशन बनानी पड़ेगी, इसको किस टाइप से तोड़ना पड़ेगा, पहले इसी को तोड़ते हैं। जैसे अपन इसको ले लें 0.008, देखिए अगर आप 0.008 की होल पावर 1/3 करते हो तो क्या बनता है अपने पास में 0.2, क्या बनता है 0.2, और 1/3 भी सेटिस्फाई हो जाती है पावर। अब इसके अंदर एक स्टेप और रह जाती है, इसके अंदर क्या ऐड किया जाए कि 0.009 पूरी कंडीशन बन जाए, तो कुछ ऐड नहीं करना, क्या ऐड करना 0.001 अगर अपन इसके अंदर ऐड कर दे तो पूरी पावर सेटिस्फाई हो जाती है। देखिए कंडीशन क्लियर हो जाती है, समझ में आ गए, यानी कि अपने पास में एरर वाली टर्म्स क्या है 0.001। क्लियर, यानी कि डेल्टा एक्स अपने पास में क्या मिल गया हमें 0.001, एंड एक्स इक्वल्स टू अपने अब वाई इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया एक्स की होल पावर 1/3, एक्स की होल पावर 1/3, एंड एक्स की वैल्यू है अपने पास में पूरी की पूरी एक्स इक्वल्स टू क्या है 0.008। क्लियर है, यहां तक समझ में आई कंडीशन। जिस तरह से अपने पास में पिछले क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट के अंदर लिया था x प्लस डेल्टा एक्स, उसी तरीके से x प्लस डेल्टा एक्स ले लिया, x ये है एंड ये पूरी x की होल पावर 1/3 आ गई अपने पास में। अब इसको जब यहां रख दिया मैंने y इक्वल्स टू 0.008 की होल पावर 1/3, यहां से सोल्व करेंगे क्या कंडीशन आएगी बताइए भाई, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0.2 आ जाएगा। यहां तक सब सिंपल कंडीशन समझ में आ गई। डेल्टा एक्स आ गया, अब चाहिए मुझे dy निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, किसका, इस स्टेप का, इसका करना पड़ेगा। dy बाई dx क्या आ जाएगा अपने पास में x की होल पावर n 1/3, यानी कि nx n माइनस 1, x की 1/3 माइनस 1, यानी कि क्या कंडीशन आई 1/3, x की पावर कितनी आ जाएगी 3 में से एक निकला तो माइनस का 2/3, यानी कि आप इसको यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 x की पावर 2/3, x की पावर 2/3। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। हमें निकालना है किसी हालत में dy निकालने के बाद में डेल्टा वाई निकालेंगे। dy क्या होता है अपने पास में, dy इक्वल्स टू dy बाई dx मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, एंड dy बाई dx अपने पास में क्या निकला एट ए पॉइंट, यानी कि जो x की वैल्यू है उसी पे निकलेगा। dy बाई dx निकला 1/3 x की होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स अपने पास में कितना है 0.001। यहाँ तक क्लियर है।
अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, x इक्वल्स टू अपने पास में 0.008 की होल पावर 0.008 है ना, तो 1/3 0.008 की होल पावर है अपने पास में 2/3 और मल्टीप्लाई है ऊपर 0.001। अब इसको सोल्व करना है अपने को, ये तब जाके अपने पास में dy आएगा। देखिए अगर इसकी पावर 1/3 सोल्व किया जाए, यहाँ पर 3 ऐसे ही है अपने पास में एंड ऊपर कंडीशन है 0.001। अगर 8 को सोल्व किया जाए तो कंडीशन क्या आ रही थी, जब पावर 1/3 तो 0.2 आ रहा था अपने पास में। 0.2 का फिर से अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या कंडीशन आती है, देखिए 0.2 का अगर स्क्वायर करोगे आप तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, अगर पॉइंट उड़ा दिया जाए, पॉइंट उड़ा दिया जाए नीचे 10 नीचे 10, 2 दूना 4 यानी कि 0.04 होता है। कभी भी 0.4 मत कर देना, गलती हो जाती है। ये समझाने के लिए मैंने समझाया आपको। तो कंडीशन आ जाएगी अपने पास में 0.04। यहाँ तक क्लियर, कंडीशन क्लियर। ये 0.04 कैसे आया भाई, 0.008 की होल पावर 1/3 का मतलब होता है 0.2, लेकिन पावर 2 होने से फिर स्क्वायर 2 बार लिखा, 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 0.04 आता है। क्लियर है। अब यहां से देखिए पॉइंट अगर उड़ाया जाए तो ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 1 और 2। यहाँ से पॉइंट उड़ाया जाए तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, लेकिन फिर भी एक जीरो बच रहा है मेरे पास में। ठीक है, अब कंडीशन अपने पास में क्या बनी, 4 तिया 12, 1/12, 120 भी कर सकते हो या इंटू 10 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, सेम चलेगा। क्लियर। अब यहाँ पर 12 का 1 में डिवाइड किया, कितनी कंडीशन आ जाएगी, 0.1 बार में जा रहा है क्या, जा रहा है क्या भाई, नहीं जा रहा, जीरो में जा ही नहीं रहा। देखिए तो 10 लगा दिया, 10 में भी फिर नहीं जा रहा है, फिर जीरो लगा दिया, तो अब 100 में तो जाएगा कितनी, 12 7 84, 12 8 96, यानी कि 8 बार चला जाएगा। काफी है यहाँ तक, क्योंकि अपने को 3 डिजिट तक निकालना है, 2 डिजिट ऑलरेडी निकल गए, एक पॉइंट और लगा दिया, देन 0.008। यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें निकालना है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई अपने पास में होता है, क्या कंडीशन होती है भाई, वाई प्लस डी वाई, क्या वाई प्लस डी वाई, एंड y की वैल्यू कितनी है अपने पास में, y की वैल्यू अपन ने निकाल ली, y की वैल्यू x की पावर 1/3 की वैल्यू निकली 0.2 प्लस dy की वैल्यू 0.008 एंड इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 0.208। 3 डिजिट तक निकल गया, इनका एडिशन भी हो गया। समझ में आया आपको कैसे निकाला, ये अपने पास में डेल्टा वाई, इसका सन्निकट मान निकल चुका है, ये कंडीशन आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। एक बार मेथड समझ में आने के बाद में फिर कोई भी क्वेश्चन आए ना, हम तो ऐसे कर सकते हैं, है ना, आराम से हो जाता है। हमने 1/2 वाला क्वेश्चन भी कर लिया, पावर 1/3 वाला क्वेश्चन भी कर लिया, इस बार 1/10 वाला आया। इसको कैसे करता हूं देखिए। अब देखिए इसके पास में कोई 1/10 की पावर बनती है क्या, क्या कोई ऐसी आप स्क्वायर करते करते जाओ, क्या 1/10 के पास पहुंच सकते हो क्या, अरे बहुत 1/10 तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आप 1 को ले जाओ 1/10 तक पावर कर दो, 2 को ले जाओ, 3 को ले जाओ, 4 को 2 को ले जाएंगे तो न जाने कहां तक पहुंच जाएगा। 2 का पावर करते जाओ, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, जाने कहां तक पहुंचेगा इसी तरीके से। तो हम इसको क्या बनाएंगे, फॉर्म बड़े ही आसान फॉर्म हो जाता है। ये लग भली रहा है 1/10 की पावर बड़ा कठिन, लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है। सोल्यूशन देखना, अगर आप मैं बनाऊं इनको किस टाइप से बना सकता हूं, आप चाहो तो इसको 1 माइनस 0.001 अगर कर दिया जाए तो क्या ये कंडीशन नहीं बनेगी क्या, बड़े आसानी के साथ ये कंडीशन बन जाएगी। यानी कि डेल्टा एक्स मेरे पास में क्या बन गया यहाँ से 0.001। इस बार जो त्रुटि निकली यानी कि एरर टर्म आ रही वो नेगेटिव फॉर्म में आ रही है, 0.001 टाइप में आ रही है, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में लिख लो 0.001। क्लियर। ठीक है, अब अपने पास में ये 1 आया एक तरह से, ये सिंपल कंडीशन के अंदर आ गया y इक्वल्स टू एक्स की होल पावर 1/10 एंड x इक्वल्स टू क्या है 1 एंड x इक्वल्स टू क्या है 1 implies y इक्वल्स टू 1 की पावर 1/10 क्या हो जाएगा अपने पास में 1। सिंपल है, यहां तक समझ में आ गया। कंडीशन अपने पास में इसी को लेके चलेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, देन कंडीशन क्या होती है dy upon dx equals to nx n minus 1 1/10 x की पावर 1/10 minus 1। एलसीएम लेके सोल्व करना है, यहां से नेगेटिव कंडीशन आ जाएगी 1/10 x की होल पावर 10 minus 1 minus 9/10 एंड चाहो तो नीचे ले लो इसको 1 upon 10 x की होल पावर 9/10। क्लियर यहां तक। अब हमें निकालना है डेल्टा dy, dy क्या आ जाता है dy by dx मल्टीप्लाई डेल्टा x इक्वल्स टू dy by dx कितना निकला अपने पास में 1 अपॉन 10 x की होल पावर 9/10, x की होल पावर 9/10 मल्टीप्लाई डेल्टा x। अब यहाँ x की वैल्यू अपने पास में और डेल्टा x की वैल्यू भी रखी, क्यों नहीं दे देते अपन, -0.001। क्लियर। डेल्टा x की वैल्यू अपने पास में 1 है, अगर पुट कर दिया वैल्यू आ जाएगी -0.001 अपॉन कंडीशन क्या अपने पास में केवल 10x की, तो dy अपने पास में क्या निकल गया -0.001/10। अब एक पॉइंट और बढ़ा के आगे लिख दिया जाए तो क्या कंडीशन आ जाएगी -0.00
एक और जीरो लगा दो, 0 1, क्लियर है, क्योंकि एक 0 10 का भाग दे रहे हैं अपन, उससे आ रहा है। यहां तक क्लियर हो गई कंडीशन, dy निकल गया। हमारे पास में डेल्टा वाई होता है, सन्निकट मान हमें निकालना है। डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या होता है, y प्लस डी वाई, एंड y की वैल्यू अपने क्या निकाली, 1, 1 प्लस डी वाई की वैल्यू अपन ने क्या निकाली, माइनस 0.0001, एंड इनका सोल्यूशन करना अपने पास में। तो 1 बड़ा होता है, ये बड़ा होता है, साइन किसका आएगा भाई, पॉजिटिव साइन आएगा ना भाई। इसको लेस कर लीजिए आप, तो यहां पर 10 में से 1 निकला तो 9, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, यहां पर भी 9, और 0 पॉइंट। अब मैं तो 3 तक ही चाहिए, 3 डिजिट तक, तो 3 तक ही राइट हो जाएगा आपका आंसर, भले 4 तक लिख लो, कोई बात नहीं, हो जाता है। इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। समझ में आ गया आपको कैसे किया क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट देखना। हमने 1/2 स्क्वायर रूट वाला कर लिया, 1/3 वाला कर लिया, 1/10 पावर वाला भी कर लिया, 1/4 वाला पहली बार आया है। क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में भी कर लिया, नेगेटिव फॉर्म में भी कर लिया। यहाँ पर कौन सी फॉर्म में बन रहा है देखते हैं। सबसे पहले तो पावर 1/4, क्या ऐसी कोई डिजिट है मेरे पास में कि उसको 1/4 तक पहुंचाया जाए और 4 कट कैंसिल आउट हो जाए। तो आप देखिए, 2 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो कितना आता है, 16, यानी कि इसके अप्रोक्स में जा रहा है। अपने को इसके नियरेस्ट वैल्यू देखनी होती है, क्या देखनी होती है, नियरेस्ट, यानी सबसे पास में वैल्यू क्या है। तो 16 ऐसी बात है ना, 16 इसके पास में बिल्कुल जा रहा है, यानी कि बिल्कुल 1 लेस करना है, 16 मिल जाएगा, 1/4 करते ही अपना काम हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, 16 माइनस 1 की होल पावर 1/4, यानी कि त्रुटि कितनी आ रही है, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू मेरे को मिल रहा है -1, ध्यान रखना -1, एंड एक्स इक्वल्स टू, एक्स तो भी निकालेंगे अपन। अब यहां पर अपने पास में ये जो 16 है, वही ये कंडीशन जो आ रही है अपने पास में, क्या कंडीशन आ रही है, 16 की होल पावर, 16 की होल पावर 1/4, जो किसकी कंडीशन आ गई अपने पास में, वही की 16 की होल पावर 1/4, और ये एक्स अपने पास में कितना निकला यहां से, 16। ठीक है, एक्स कितना निकला, 16, यानी फंक्शन ऑफ वाई किस फॉर्म में बन गया अपने पास में, एक्स की होल पावर 1/4। और जब इसको सोल्व कर दिया जाएगा, यानी कि आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पर ऐसे एक्स की होल पावर 1/4, और एक्स की वैल्यू 16 है अपने पास में, ये होता ना, एक्स ये निकला, डेल्टा एक्स निकला अपने पास में, यानी कि एक्स माइनस डेल्टा एक्स करेंगे तो ये पूरी कंडीशन आ रही है, वही क्वेश्चन अपने पास में आ रहा है, वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। अब यहाँ इसको सोल्यूशन रखते हैं, 16 की होल पावर 1/4, यानी कि क्या कंडीशन हो जाएगी, 2 की पावर 4 की होल पावर 1/4, और ये कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 2, यानी कि वाई की वैल्यू अपने पास में आ गई 2, एक्स बराबर है 16। कंडीशन क्लियर यहाँ तक। अब हम करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सन्निकट मान। सन्निकट मान के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल्टा वाई। डेल्टा वाई निकालने के लिए क्या कंडीशन होती है, डेल्टा एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई। डी वाई में क्या कंडीशन होती है, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स चाहिए मुझे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू देन डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस 1, 1/4 एक्स की होल पावर 1/4 -1। सोल्यूशन किया, 1/4 एक्स की होल पावर कितनी हो जाएगी, 4 में से 1 निकला तो माइनस का 3/4, इसको नीचे ले लिया मैंने, देन 1/4 एक्स की होल पावर 3/4। और यहाँ चाहो तो आप x की वैल्यू फिर से पुट कर दो, 1/4 x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पुट कर दी, यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसको, यानी कि क्या है, x क्या है, 16, यानी कि 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, 1/4 मल्टीप्लाई 8, इसको लिख सकते हो 1/8 चौक 32। क्लियर। अब देखते हैं अपने पास में dy क्या आता है, dy की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में dy अपॉन dx मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, एंड dy अपॉन dx क्या निकाला अपन ने यहाँ से, dy अपॉन dx निकाल दिया 1/32 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स क्या है अपने पास में, -1, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/32। यहाँ तक क्लियर क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास में लास्ट टर्म निकालने रह जाती है, डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या कंडीशन आती है, y प्लस डी वाई, एंड y की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने यहाँ से, 2, dy कितना निकाल लिया यहाँ से, -1/32, -1/32 का अपने पास में आंसर होगा 2 माइनस 0.03125। आप डिवाइड करके देख लेना भले, ठीक है, इसका ये आंसर आएगा। अब अपने को 2 से इसको लेस करना है, कैसे होगा, जब 2 से इसको लेस किया जाएगा, बाकी की सारी टर्म 2.000, यानी कि 10 में से 5 निकला तो यहाँ 5 अपने पास में, यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 9 में से 2 निकले तो 7, यहाँ आ जाएंगे 9 में से 1 निकला तो 8, और फिर 9 में से 3 निकला तो आएगा अपने पास में 6, और 9 यहाँ ऐसे उतर जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1.96875। अपने को 3 डिजिट तक ही निकालना, अपने लास्ट 4 5 तक निकाल लिया, कोई बात नहीं। इस तरह से इसका 15 की होल पावर 1/4 का सोल्यूशन हो जाता है। क्लियर। बच्चे क्वेश्चन नंबर ये देखना, 3.968 की होल पावर 3/2, फर्स्ट का ही है ये, एक दो क्वेश्चन और है, बस इसको करते हैं, फर्स्ट पूरा हो जाएगा अपने पास में। लगभग जो सेम सेम थे वो मैंने हटा दिए हैं, जो सेम सेम थे उनमें से एक करवाया है, ये थोड़ा अलग टाइप का है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बस ये एक ही है अपने पास में।
अब इसको कैसे सोल्व किया जाएगा अपने पास में, पावर 3/2 है। देखिए मैंने कहा था ना अपने को नियरेस्ट पावर ऐसी लेके आनी है अंदर, नियरेस्ट डिजिट ऐसी पूर्णांक नंबर ऐसा लेके आना जिसकी पावर अगर अपन ये लगाएं 3/2 तो वो कैंसिल होकर एक पूर्णांक के अंदर बन जाए। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको देखना ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको ये नहीं बना सकते हो क्या, इसको अपने को बनाना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स की फॉर्म में, अंदर जो वैल्यू है उसको, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में बना सकते हैं, 4 माइनस 0.0, यहां से आ जाएगा 3, यहां से आ जाएगा 2। क्या वैल्यू बन गई अपने पास में, आप इनके देखिए लेस करके देख लीजिए ना, 10 में से 2 गए तो यहाँ आ जाएंगे 8 बचेंगे, 9 में से 3 गई तो 6, और 9 में से 9 गए तो 0, और यहाँ पूरा का पूरा 4 में से 1 निकला तो 3। देखिए पूरी कंडीशन अपने पास बन रही है 3/2, विच मीन्स अपने पास में x आ गया 4 एंड डेल्टा एक्स कितना आ गया बताओ भाई, 0.0 नहीं, -0.032। समझ गए कैसे किया ये। अब अपने को निकालना है, सबसे पहले तो डेल्टा एक्स निकल गया। अब अपने पास में y क्या है, y इक्वल्स टू अपने पास में है x की होल पावर 3/2। अब यहाँ x की वैल्यू रख दी जाए अपने पास में, यानी कि 4 की होल पावर 3/2, x अपने पास क्या है 4, तो 4 की होल पावर 3/2, 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2, क्या लिखा जा सकता है 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2, ये 2 भाग में ये गुणा में ये दोनों कट जाएंगे, यानी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब तो होता है 8। यहाँ तक क्लियर, एक स्टेप क्लियर हो गई। अब निकालना अपने को y dy/dx, यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे nx n-1, यानी कि 3/2 x की पावर 3/2 - 1। क्या कंडीशन आएगी, nx n-1 करते 3/2 में से 1 निकल गया तो कितनी कंडीशन आएगी, 3 में से 2 निकला तो आएगा 1, यानी कि x की पावर 1/2, यानी कि रूट x की कंडीशन आ गई अपने पास में। अब चाहो तो आप x यहाँ रखो, इसको यही सोल्व कर लो तो आसानी से रहेगी। 3/2 x की वैल्यू क्या अपने पास में बताओ 4, यानी कि 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 2 की होल पावर 1/2। अरे भाई समझ रहे हो, 4 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x की जगह पे 4 लिखा मैंने, 4 की वैल्यू 2 की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो अपने पास में वैल्यू आई 3/2 मल्टीप्लाई 2, 2 रह जाएगा, इस 2 से 2 फिर कैंसिल कर दिया, क्या आया 3, यानी कि dy/dx अपने पास में आ गया 3। आधा काम हो गया। अब अपना काम है y की वैल्यू निकालना, और y की वैल्यू अपने पास में क्या होती है, y डेल्टा y की वैल्यू यानी कि सन्निकट मान डेल्टा y इक्वल्स टू y प्लस dy। क्लियर, y का मान कितना है अपने पास में, y का मान यहां से निकाल लीजिए 8, प्लस dy का मान क्या होता है dy/dx मल्टीप्लाई डेल्टा x, 8 प्लस dy/dx कितना निकला 3 मल्टीप्लाई डेल्टा x कितना है भाई बता दो, डेल्टा x तो अपने पास में 4, या क्या है अपने पास में डेल्टा x ये है -0.032, मल्टीप्लाई में है क्या है -0.032। क्लियर, इनको अपने को मल्टीप्लाई करके सोल्व करना बड़ा ही आसान क्वेश्चन हो रहा है अपने पास में। 8 माइनस का 3 का 2 से गुणा 3 दूना 6, 3 का 3 से गुणा 3 3 9, 0 से 0.0। क्लियर, इनका सोल्यूशन करना अपने को, क्योंकि नेगेटिव आंसर में आ जाए पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि 8 अपने पास में बड़ा है डेल्टा वाई, तो 10 में से 6 निकला तो अपने पास में आ जाएंगे 4, 9 में से 9 निकला तो 0, फिर 9 ऐसे कैसे ही पॉइंट यहाँ आ जाएंगे 7, दशमलव के 3 अंकों तक अपने निकाल लिया आंसर। इस तरह से इसका सोल्यूशन होगा। समझ गए कैसे हुआ, लग भली थोड़ा विचित्र सा अलग से लग रहा है, लेकिन थोड़ा ठीक है ये सवाल, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा पॉइंट के अंदर अपने को उलझाया नहीं, सीधा सीधा आंसर निकल गया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है 32.15 की होल पावर 1/5। देखिए अब पावर 1/5, देखो आपको जनरल जो स्क्वायर होता है ना, जैसे 2 दूना 4, 3 3 9, 4 चौक 16, 5 चौक 25, ये भी आना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि 1/5 32 के आसपास ऐसी कौन सी पूर्णांक वैल्यू आती है जिसका अपने पास में 1/5 पावर करने पर वो एक पूर्णांक में बन जाए सिंपल डिजिट के अंदर बिना पॉइंट वाली वैल्यू के। तो 32 ही होता है ना ऐसा। तो आप 2 की पावर 5 करके देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 32, क्या होता है 32 ही तो आता है 2 की पावर 5। बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है। इसको अगर अपन चाहे तो इस फॉर्म में बना सकते हैं 32 प्लस 0.15, ये है क्या, ठीक है। यहां से अपने पास में x निकल गया 32 एंड डेल्टा x निकल गया 0.15। समझ गए। अब यहां से फंक्शंस क्या निकला अपने पास में, y इक्वल्स टू x की होल पावर 1/5। क्या निकला, x की होल पावर 1/5। y का सॉल्यूशन करना चाहें तो y का सॉल्यूशन हो जाएगा 32 की होल पावर 1/5। अगर इसका सॉल्यूशन किया जाए 2 की पावर 5 की होल पावर 1/5 और सॉल्यूशन हुआ तो क्या आंसर आया 2। यहां तक क्लियर। अपने को चाहिए dy/dx, यानी कि डिफरेंशिएट कर दे इसका विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल्स टू nx n-1, 1/5 x की पावर 1/5 - 1। सॉल्यूशन किया तो 1/5 x की पावर 5 में से 1 निकल गया -4/5। ठीक है, इसको नीचे लेके आ गए अपन, 1/5 की मल्टीप्लाई x की होल पावर कितनी आ जाएगी 4/5, क्योंकि नेगेटिव है ऊपर नीचे ले आए तो पॉजिटिव हो गया। क्लियर, यहीं पर x रख दीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा।
1/5 x की होल पावर, x कितना है 32, 32 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 5, यानी कि गुणा 2 की पावर 5 की होल पावर 4/5। इस पावर 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि कंडीशन क्या है अपने पास में 5 गुणा 2 की पावर 4 रह जाएगी, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 4 क्या आएगी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ये कंडीशन आ जाएगी अपने पास में 16 पंजे 80 की। यहाँ तक क्लियर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। फिर अपन निकालना है डेल्टा वाई, जो कि होता है वाई प्लस डी वाई, ठीक है। एंड डी वाई की वैल्यू क्या होती है डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, रख लेते हैं। वाई की वैल्यू कितनी है अपने पास में, वाई है 2 प्लस डी वाई क्या है डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स, वैल्यू रखिए अपने पास में 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना निकला 1/80 मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स कितना है अपने पास में 0.15, क्लियर है। 0.15 का आप एक और पॉइंट हटा के नीचे 2 0 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसका भाग देना बड़ा आसान हो जाएगा, 2 प्लस 15/, यहाँ पर अपने पास 8 में भाग देना, गुणा में कितना अपने पास में 1 2 0, तो इसके 1 0 इसका, ठीक है। अब 8 में 15 का भाग देंगे अपन, तो 15 में भाग दिया तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा 2 बार, 1 बार जाएगा, 8 एकम 8, कितने बचने हैं 7, 7 में फिर देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 70 हो गए, यानी कि 8 बार जाएगा 64, फिर बच गए अपने पास में 6, तो 60 हो गए, तो कितनी बार जाएगा 7 टाइम जाएगा, फिर बच गए 4, यानी कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। और नीचे कितने जीरो है अपने पास में 1 2 3, इन तीनों को ऊपर लगा दिया अपन ने, 2 प्लस 0.00, एक पॉइंट पहले से था तो 1 का आ गया 875, और इनको ऐड कर दिया अपन ने 2.001875, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फंक्शन 2.01 यानी कि f ऑफ 2.01 विद f ऑफ x की वैल्यू दी हुई अपने पास में ना, का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां fx इक्वल्स टू 4x² प्लस 5x प्लस 2 है। अब कंडीशन अपने पास में फंक्शन ये गिवन है f ऑफ 2.01, यानी कि ये x की वैल्यू जो है पूरी 2.01 के ऊपर आ रही है अपने पास में। इस क्वेश्चन के अंदर fx अलग दिया हुआ है, पिछले टाइप से क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, यानी कि ये y इक्वल्स टू fx ही एक तरह से अपने पास में अगर देखा जाए तो y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 4x² प्लस 5x प्लस 2, सोल्यूशन चल रहा है। अब यहाँ हम डेल्टा एक्स कहाँ से लाए, तो यह जो कंडीशन अपने पास में 2 एंड 0.1, एक्स तो हो जाएगा अपने पास में 2 एंड डेल्टा एक्स इसका अप्रोक्सीमेट लेंगे अपन, तो एरर क्या हो जाएगी, एरर टाइम 0.1, निरपेक्ष एरर क्या हो जाएगा 0.1। क्लियर, डेल्टा एक्स आधा काम हो गया, एक्स इक्वल्स टू 2 का काम भी हो गया। यहाँ अगर आप एक्स इक्वल्स टू 2 रख दो तो वाई की वैल्यू अपने पास में बन जाएगी, यानी कि वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 क्या बन जाएगा अपने पास में 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, यानी कि सोल्व किया अपन ने, 2 दूना 4 4 चौके 16 प्लस 5 दूना 10 प्लस 2, कितना आ जाएगा 16 और 2 18, 18 और 10 28। क्लियर, अब हमें क्या चाहिए होता है डेल्टा वाई के अंदर, हमें क्या चाहिए होता है डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास में वाई प्लस डी वाई, एंड वाई प्लस डी वाई की वैल्यू क्या होती है डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। हमने कहाँ तक निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना बाकी है। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसका करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स का करेंगे इसका, तो वाई का किया अपन ने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, यहाँ से क्या आती है कंडीशन एफ डैश एक्स, क्या आएगा एफ डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट में ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। अब यहाँ से देखा तो कितना आता है डिफरेंशिएट क्या था 4 दूना 8x प्लस 5 केवल, और कांस्टेंट 2 का क्या हो जाएगा 0। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को भी आप एट ए पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 2 पर निकाल लीजिए, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स अपने पास में एफ डैश 2 पे निकल जाएगा अपने पास में 8 दूना 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16 और 5 कितनी हो जाएंगी 21। क्लियर यहाँ तक। अब इस फॉर्म के अंदर अपन क्वेश्चन जमा देते हैं अपने पास में, डेल्टा वाई क्या आ जाएगा वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, डेल्टा वाई की वैल्यू वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, मेरे पास में यहाँ पर 28 प्लस डी वाई बाई डी एक्स निकला अपने पास में 21, एंड लास्ट वैल्यू डेल्टा एक्स के अपने पास में क्या है 0.1, यहाँ से 0. नहीं है 0.01, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन 0.01। क्लियर, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट उड़ा दो यहाँ से नीचे, कितने, या पॉइंट ना उड़ा के अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे 28 प्लस 0.21, तो आंसर आ जाएगा अपने पास में 28.21, और ये इसका लास्ट आंसर होगा। देख सकते हैं इससे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखना, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि, क्या है 1% वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाले सन्निकट परिवर्तन,
हम हमेशा जितने भी अपने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन किए थे उनके अंदर हमने क्या निकाला था, सन्निकट मान निकाला था। यहाँ अपने को सन्निकट परिवर्तन निकालना है। रेट ऑफ चेंज जो अपन ने पढ़ा था सिर्फ dy बाई dx तक ही अपने को चलना है, यानी कि अपने को क्या निकालना है, केवल सन्निकट परिवर्तन का मतलब क्या होता है, सन्निकट परिवर्तन के अंदर अपने को क्या निकालना, ओनली फॉर dy का मतलब क्या होता है, dy बाई dx मल्टीप्लाई डेल्टा x। अब यहाँ क्वेश्चन अपने पास में y की फॉर्म में चला है, जरूरी नहीं है y की फॉर्म में चले हमेशा, यहाँ जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमें पूछ रहा है घन का आयतन, विद मीन्स आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, v की फॉर्म में चलना पड़ेगा, यानी कि हमें निकालना है dv इक्वल्स टू dv अपॉन dx डेल्टा x। क्लियर? आप चाहो तो भुजा भले x ले सकते हो या a भी ले सकते हो, ज्यादा बात तो ए ले सकते हो, लेकिन एक्स में चलने देंगे अपन, क्योंकि डिफरेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में है, वॉल्यूम अपन वी के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। क्लियर? समझ गए? यानी कि हमें डेल्टा जो वी निकालते हैं, डेल्टा वी डीवी, डेल्टा वी नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ डीवी तक ही चलना ज्यादा है, क्योंकि अपने को सिर्फ परिवर्तन निकालना है, सन्निकट मान नहीं पूछा, इसका आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले घन की भुजा कितनी है भाई, बताइए। घन की भुजा कितनी है भाई, एक्स मीटर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हम जानते हैं घन का आयतन कितना होता है। अब यहां पर एक कंडीशन और लिखी हुई है, घन की भुजा में 1% वृद्धि, यानी कि घन की भुजा क्या है, एक्स, एक्स मीटर में 1% वृद्धि, यानी कि एक्स मीटर में 1% वृद्धि, यानी कि एक्स का 1% वृद्धि करेंगे तो पॉजिटिव वृद्धि होगी, एक्स का 1%। अगर यहां कह दिया जाता घन की भुजा में 1% ह्रास, यानी कि मतलब कमी हो, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज किया जाता है। यहाँ पर वृद्धि की बात कर रहे हैं तो वृद्धि बता दी। अब यहाँ पर मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो के अंदर बताया था, यहाँ अगर प्रतिशत की बात आ रही हो तो का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, यानी कि x मल्टीप्लाई 1 का मतलब होता है 1% का मतलब होता है 1/100। यहाँ अपन ने इसको सोल्व किया तो क्या कंडीशन आ जाएगी, 0.0, क्या कंडीशन आ जाएगी, 0.01 x, ठीक है, मीटर कह सकते हो, या आप ऐसे छोड़ सकते हो उसको, कोई बात नहीं। अपन लास्ट में अपन इकाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आयतन के अंदर चल रहा है क्वेश्चन। ये क्या आ गया अपने पास में, ये जो प्रतिशत वृद्धि हो रही है, यानी थोड़ा आगे किसे कर रहा है, थोड़ा पीछे कम हो रहा है, यानी कि ये एरर टर्म है, क्या एरर टर्म है, यानी कि ये त्रुटि हो रही है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स अपने पास में 0.01 एक्स आ गया। समझ में आ गया कैसे निकाला इसको। नेक्स्ट आगे, आयतन, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है भाई, बताओ, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है वॉल्यूम की पावर 3, सॉरी भुजा की पावर 3, यानी भुजा कितनी अपने पास में, एक्स की पावर 3 भुजा क्यूब एंड मीटर्स क्यूब के अंदर चलेगा। घन का आयतन किसमें चलता है, मीटर क्यूब में तो चलता है। ठीक है, अब यहां तक बात होने के बाद में हमें क्या निकालना है, डीवी। डीवी के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, डीवी अपॉन डीएक्स। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा, डीवी अपॉन डीएक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3x² एंड फिर से करेंगे तो 1 आ जाएगा, dx अपॉन dx। यहां तक कंडीशन क्लियर। हमें निकालना है dv। dv क्या होता है, dv अपॉन dx मल्टीप्लाई डेल्टा x। बताइए dv अपॉन dx कितना निकाला, 3x² मल्टीप्लाई डेल्टा x कितना आएगा अपने पास में। अब परिवर्तन की दर है, कोई बात नहीं, ये परिवर्तन की दर निकाल लेंगे अपन। कैसे निकलता देखिए, 3x² ये निकल गया, डेल्टा x अपन ने निकाल दिया, पहले कितना निकाला था, मल्टीप्लाई के अंदर 0.01 x अपन ने लिख दिया ना। इसका मल्टीपल करना सिंपल में 0.0 एंड 3 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0.03 x का इससे मल्टीप्लाई हो गया x क्यूब। ये एक भुजा है, लेकिन इसकी इकाई क्या आएगी, यानी कि वॉल्यूम चल रहा है अपने पास में, सिर्फ परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन की दर नहीं है अपने पास में, कि परिवर्तन की दर तो यहाँ पर dv अपॉन dx में रख दी अपन ने अंदर, लेकिन बाहर अपने को परिवर्तन निकालना है, तो परिवर्तन के अंदर m क्यूब इसकी इकाई आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखना, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% ह्रास के कारण, यानी कि कमी हो रही है 1%, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाली सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है। सन्निकट परिवर्तन का मतलब, और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल को अपन किससे डिनोट करते हैं, ए से। क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, ए से, है ना। अब अपने पास में परिवर्तन की दर निकालनी है अपने पास में, यानी कि डी वाई जो होता है अपने पास में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। यहां पर ए लेके चलेंगे, यानी कि डी ए निकालेंगे तो डी ए अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स, एंड यहां पर इसकी इकाई क्या आ जाएगी, m², क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर चल रहे हैं इसीलिए इसकी ये अपना पूरा खाका इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर चलेगा। समझ में आ गया क्या करने वाले हैं। सबसे पहले अपने पास में घन की भुजा क्या है, सॉल्यूशन देखना इसका। सॉल्यूशन तो हो गया, 2 लाइन में अपने को पता चल गया क्या करना है। घन की भुजा बताइए क्या है, घन की भुजा x मीटर है, क्या करनी है, 1% ह्रास करना है इसके अंदर। जब 1% कमी की अपने, यानी कि x का 1%,
क्या है, नेगेटिव करना है, माइनस का आएगा 1/100, ठीक है, एक्स, ठीक है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, 1/100 एक्स कर लिया अपन ने, माइनस 0.01 एक्स, क्लियर। ये क्या निकला अपने पास में, डेल्टा एक्स। ये जो कमी और वृद्धि होती है इसी को डेल्टा एक्स यानी कि त्रुटि कहा जाता है। यहां तक क्लियर, आधा काम हो गया। अब निकालना है d/dx। बताइए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए बहुत सी किताबों के अंदर इसको एस यानी कि एरिया को एस से भी डिनोट कर दिया जाता है, क्षेत्रफल को हम ऐसे लेके चल रहे हैं, आप कोई सा भी लेके चल सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए इक्वल्स टू क्या होता है, घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है, एक्स स्क्वायर, क्लियर है, यही तो होता है ना भाई। मीटर का स्क्वायर लास्ट में अपन लगा देंगे एक साथ ही। dA/dx डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dA/dx क्या आएगा भाई, 6 दूना 12 x, ठीक है, और x का हो जाएगा 1, क्लियर। यहाँ कंडीशन x की वैल्यू अपने पास में क्या है, कुछ है तो रख दो, तो x तो अपने पास में दिया नहीं, सिर्फ x ही है, तो x को x ही छोड़ दिया। ये परिवर्तन की क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dx ये आ गया अपने पास में। अब अपन निकालेंगे dA, यानी कि परिवर्तन सिर्फ क्या होगा, dA/dx मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स। तो dA/dx क्या है अपने पास में, 12x मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स आया माइनस 0.01x, और इसकी इकाई हो जाएगी मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेगेटिव के अंदर आंसर आएगा 0.12, 12 का 1 से गुणा होगा तो 12 आ जाएगा 0.12, और ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा n मीटर स्क्वायर। समझ गए होगा आपको कैसे किया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इससे, वो जो क्वेश्चन नंबर 6 देखना, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है जिसमें 0.02 मीटर त्रुटि दी हुई है, एंड इसके आयतन के परिकलन में अपने को क्या करना है, सन्निकट त्रुटि निकालनी है। क्या निकालनी है, सन्निकट त्रुटि निकालनी है, ठीक है। सन्निकट त्रुटि का मतलब क्या होता है भाई, dy की वैल्यू यानी कि सन्निकट अपने को परिवर्तन कितना हो रहा है वो पता करना है। यहाँ पर 0.02 मीटर त्रुटि है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोला किस टाइप से होता है। इसकी रेडियस हमने निकाल ली यहाँ से, जैसे कि r अपने पास में रेडियस है। अब आप बताइए अगर किसी गोले के अंदर त्रुटि कैसे उत्पन्न होगी, या तो वो बड़ा हो या थोड़ा सा छोटा हो, यानी कि थोड़ा एक्सपेंड करे या थोड़ा छोटा हो, यानी कि क्या चेंज होगा उसके अंदर, उसकी रेडियस चेंज होगी तभी तो क्या होगा, या तो फैल जाएगा या थोड़ा सा अंदर छोटा हो जाएगा, तो उसके रेडियस में परिवर्तन होगा तभी जाके गोले के अंदर परिवर्तन होता है। अब यहां पर जो त्रुटि दी हुई अपने पास में 0.02 मीटर, तो जिस टाइप में क्वेश्चन चल रहा है हम उसी टाइप में त्रुटि को लेंगे। तो त्रुटि को किस टाइप में लेंगे, सॉल्यूशन चलेगा अपने पास में, त्रुटि कितनी दी हुई है, त्रुटि डेल्टा आर, क्या लेंगे, डेल्टा आर, क्या लिया जाएगा, डेल्टा आर इक्वल्स टू 0.02, और त्रुटि भी कितनी किसमें है, मीटर में है। हमें ज्ञात करना आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि, यानी कि आयतन जो निकाल रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आयतन क्या होता है, आयतन वो भी किसका, गोले का आयतन, गोले का आयतन, बताओ भाई गोले का आयतन क्या होता है। और वृत्त की गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है अपने पास में, आर, आर इक्वल्स टू अपने पास में गिवन है कितना, 7 मीटर, ये क्या दिया हुआ है। पहली बात, गोले का आयतन क्या होता है, v इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। हमें परिवर्तन की दर, परिवर्तन सन्निकट मान निकालना है त्रुटि का, एंड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे अपन, स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में। एक्स नहीं लेंगे इस बार, स्मॉल आर लेंगे क्योंकि आर में चल रहा है क्वेश्चन। dv/dr क्या हो जाएगा, यहां से 4/3 पाई कांस्टेंट आर क्यूब का 3r स्क्वायर, एंड dr/dr हो जाएगा 1, 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट कर दिया, अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, क्लियर। यहाँ अपने पास में dv/dr आ गया। अब इसको पूरा अगर अपन सही तरीके से निकाले तो यहाँ पर त्रिज्या पुट कर देते हैं, dv/dr क्या आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 मल्टीप्लाई 4 पाई, फिर अपन ने 4 का मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे, तो 9 चौक 36, 3 एंड 4 चौक 16, 17 18 19, 196 पाई, ठीक है। पाई को ऐसे रख रहे हैं, अभी सोल्व नहीं कर रहे हैं ना। तो अब अपने पास में क्या निकालना है, अपने को सन्निकट मान नहीं निकालना है, सन्निकट त्रुटि निकालनी है, यानी कि dy निकालना है, dv निकालना है। dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dv/dx डेल्टा, dv/dr क्योंकि r में चल रहे हैं, dv/dr डेल्टा r, क्लियर। dv/dr कितना निकला अपने पास में, 196 पाई, डेल्टा r कितना अपने पास में 0.02 मीटर के अंदर है ना। अब यहां पर कंडीशन ये आ रही है अपने पास में, ये मल्टीपल का साइन अपने बीच में ना, मल्टीपल 0.02, ये dv जो है आयतन में चल रहा है इसीलिए यहां पर इकाई क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब। अब इसको और थोड़ा सोल्व कर लेते हैं अपन, जैसे कि पाई का मान रख देते हैं 196 गुना 22/7
इंटू 0 पॉइंट, यहाँ से भी पॉइंट उड़ा देते हैं 2, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। क्लियर। 7 से इसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो कितना बच गए 15 16 17 18 19, 5 इसको दे दिए, 8 बार जाएगा 28 आ गए। 28 को 2 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो 28 को 2 2 तो 4 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 28 को 4 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32, 4 दूना 8, 8 9 10 11, सेम इसी वैल्यू आ जाएगी 1 1 2, तो आ जाएगा 2 2 1 3 2, 12 32 है ना। 12 32 बटेवा कितना आ गया अपने पास में 100, यानी कि आंसर आ जाएगा 12.32 मीटर क्यूब। यहाँ पर इस गोले के अंदर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और वो भी पॉजिटिव परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखना। गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है, बिल्कुल 6 वाले क्वेश्चन के टाइप है, सिर्फ फर्क इतना है वहां आयतन था यहाँ क्षेत्रफल है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ से अपन सबसे पहले डेल्टा आर सोल्यूशन के अंदर देखना, डेल्टा आर अपने पास में गिवन है, कितना दिया हुआ है 0.03 मीटर, ठीक है। एंड आर इक्वल्स टू रेडियस कितनी दी हुई है 9 मीटर, ये गिवन कंडीशन है। तीसरी चीज अपने पास में एरिया यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया ए इक्वल्स टू, बताइए भाई गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सेम ही होता है, क्या कंडीशन होती है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल की 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, अब आर के रेस्पेक्ट में चल रहे तो आर में चलेंगे, विद रेस्पेक्ट टू आर डी ए अपॉन डी आर इक्वल्स टू 4 पाई 2 आर का आर स्क्वायर का 2 आर डी आर अपॉन डी आर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 8 पाई आर। हमें निकालना है क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि निकालनी है, यानी कि सन्निकट परिवर्तन क्या हो रहा है, तो सन्निकट त्रुटि या कह दो या सन्निकट परिवर्तन, सन्निकट त्रुटि क्या होगी भाई, सन्निकट त्रुटि अपने पास में डी ए इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी आर मल्टीप्लाई डेल्टा आर, क्या होगा डी ए अपॉन डी आर 8 पाई आर मल्टीप्लाई डेल्टा आर कितना दिया हुआ 0.03, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मीटर के अंदर है अपने पास में, और तो कोई कंडीशन नहीं है। अब ये दोनों एक के रिस्पेक्ट में चल रहा है, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की, यानी इकाई कितनी आ जाएगी अपने पास में मीटर स्क्वायर। वृद्धि हो रही है, त्रुटि हो रही है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आर अपने पास में दिया हुआ 9, यानी कि कंडीशन हो जाएगी पाई मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट उड़ा दो, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 2, तो आ जाएगा 3/100, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 8 72, 72 गुणा 3, 72 गुणा 3 पाई मीटर क्यूब बटेवा कितना आ जाएगा 100, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6 7 या 21, 216 पाई मीटर क्यूब बटेवा 100, फिर पॉइंट लगा दिया 2.16 पॉइंट लगा दिया ऊपर पाई मीटर क्यूब। बच्चों ऐसे क्वेश्चन को आप पाई में रख दो तो भी अच्छी बात है, सॉल्यूशन 22/7 से आप कर सकते हो जाएगा, लेकिन आप पाई में रख दो, आंसर पाई में दिए हुए हैं, बुक के अंदर भी आंसर पाई में दिए हुए हैं, एग्जाम में भी पाई तक रख लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इस तरह से इसका क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ बच्चों यहाँ से स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ आप स्क्वायर कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, कंडीशन दी हुई अपने पास में फंक्शन गिवन है एंड एफ ऑफ एक्स का सन्निकट मान अपने को निकालना, ऑप्शनल क्वेश्चन अपने पास में। क्लियर, यहाँ से हमें क्या क्या पता चल रहा है, x इक्वल्स टू 3 है एंड डेल्टा x इक्वल्स टू क्या दी गिवन है अपने पास में 0.02। क्लियर है, एफ एक्स अपने पास में एक तरह से वही तो होता है, एफ एक्स अपने पास में है 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, यहीं से क्यों ना आप एफ ऑफ 2 निकाल लीजिए, क्योंकि बड़ा काम में आएगा अपने पास में। एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, वही की वैल्यू यही तो है, ये वही की वैल्यू है जो पूरी अप्रोप्रिएट होती है एक्स रखने के बाद में, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12, नहीं 3 रखना ना, 3 3 या 9 या 27, 15 या 45 एंड लास्ट 5, 45 और 5 हो जाएंगे अपने पास में 50 60 70 और ये हो जाएगा 77। क्लियर, हमें यहाँ से क्या निकालना है सन्निकट वैल्यू, जिसके लिए हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स कह सकते हो आप, डी वाई बाई डी एक्स एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा भाई 3 दूना 6x प्लस 15, यहाँ से एफ डैश 3 भी मेरे को चाहिए होगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूरी बिना एक्स वाली होनी चाहिए, 6 18 प्लस 15 क्या वैल्यू हो जाएगी 15 और 18 कितने हो जाएंगे 15 और 15 30 और 3 कितने हो जाएंगे 33, ठीक है। अब अपने को निकालना है डेल्टा सन्निकट
मान यानी कि डेल्टा वाई इक्वल्स टू क्या कंडीशन हो जाएगी, क्या कंडीशन होती है बताओ, वाई प्लस डी वाई। एंड इसको लिख सकते हो आप यहाँ पे अपने पास में जो है एफ ऑफ टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स, जो कि 2 पे निकालेंगे और यहाँ पर डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ टू कितना निकला अपने पास में 77 प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपन ने निकाल लिया 33 मल्टीप्लाई 0.0 कितना है 0.02। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करा दो, क्या वैल्यू आती है 77 प्लस 33 दूना 66, ये 0 पॉइंट के अंदर चला जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड किया तो 0.66 और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए। लास्ट क्वेश्चन और है इसका, वो देख लेते हैं अपन। मुझे क्वेश्चन नंबर 9 देखना। भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको भुजा क्या दी हुई अपने पास में, गिवन है भुजा है x का 3% कितना है वृद्धि है। अब मैंने कहा था जब भी वृद्धि या ह्रास होता है तो उसको क्या कहते हैं डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स अपने पास में क्या हो जाएगा, एक तरह से ये 3% वृद्धि यानी कि x में 3% वृद्धि यानी कि x इंटू 3/100, समझ रहे हो, यानी कि 3x/100। क्लियर, यहां तक क्लियर कंडीशन। x में 3% वृद्धि यानी कि 3/100 तो ये लगा दिया, x कितनी है 3%, भुजा के अंदर 3% वृद्धि कर दी अपन, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहाँ घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन, घन का आयतन क्या होता है, v इक्वल्स टू भुजा क्यूब यानी कि x क्यूब मीटर क्यूब के अंदर होता है। सन्निकट परिवर्तन इस ज्ञात करना यानी कि dv अपॉन dx कितना हो जाएगा अपने पास में 3x²। क्लियर, और भी कुछ दिया हुआ है क्या भाई, और कुछ नहीं दिया हुआ सर, x की वैल्यू नहीं दी हुई है तो सब ऐसे कैसे रह जाएगी। सन्निकट परिवर्तन क्या आएगा अपने पास में, यानी कि सन्निकट परिवर्तन dv इक्वल्स टू dv अपॉन dx डेल्टा x। बताइए dv अपॉन dx कितना है भाई, dv अपॉन dx अपन ने निकाल लिया 3x² मल्टीप्लाई डेल्टा x कितना निकाला अपन ने, डेल्टा x अपन ने निकाल दिया 3x अपॉन 100, यानी कि कंडीशन हो जाएगी 3×9x³/100, यानी कि आंसर आ जाएगा अपने पास में 0.09x³ और आयतन चल रहा है, आयतन में परिवर्तन निकालना है, इसीलिए मीटर क्यूब के अंदर आंसर आएगा। और ऐसा आंसर अपने पास में मिल रहा है सी वाला 0.09 सी वाला, ऐसा आंसर अपने पास में करेक्ट है। तो ये 9th क्वेश्चन अपने पास में इस तरह से हो जाता है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का 6.4 का, ये एक्सरसाइज पूरी हो गई, अवकलज की त्रुटि तथा निकटतम मान पूरा हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.45 पढ़ेंगे अपन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना आगे आपके बहुत काम का आएगा। अगर आप आगे मैथ्स पढ़ते हो तो मैक्सिमा एंड मिनिमा बहुत काम की टॉपिक है, बड़े कंपटीशन के एग्जाम के अंदर के लिए भी पर्पज से भी देखा जाए तो बड़ा काम का है, आप अच्छे से पढ़ के जाना है इसको मैक्सिमा एंड मिनिमा को। ठीक है, तो ये वीडियो अभी पूरी हो जाती है अपने पास में क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज हो गया अपना। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, आपने कैसे एरर निकाला, हर बार अलग तरीके से सन्निकट परिवर्तन, गन वाले क्वेश्चन भी थे, गोले वाले क्वेश्चन भी थे, और सिंपल यहाँ पे जैसे कि स्क्वायर रूट वाले पावर वाले क्वेश्चन भी थे, वो अपन ने सोल्व किए इस एक्सरसाइज के अंदर। अगर आपको वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गई हो, क्वेश्चन हो जाते हैं आपसे तो कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें समझ में आ गया। वीडियो अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास बहुत जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।